स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं आगे सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट थ्योरम अपनी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर हम उसका सेकंड नेम भी यूज़ कर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्टकट में बीपीटी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड नेम इज़ द थेल्स थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम्स की जो लाइन है वो ये है, कहते इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे कि हमने ट्रायंगल यूज़ कर दी, इट्स नेम इज़ ABC एंड ए वन साइड, यानी कि ए लाइन इज़ ड्रॉ टू पैरेलल टू द, हमने इसके ये पैरेलल यूज़ कर दी, इट्स नेम इज़ D एंड E। ये अपने पास गिवन थिंग्स में है कि वन लाइन इज़ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि डिफरेंट पॉइंट पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि प्रोपोर्शनल, हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है। तो जो गिवन थिंग्स हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC कि अगर हम ABC के अंदर से देखते हैं तो DE, ये जो पैरेलल गिवन है वो किसके है, BC के, यानी कि लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड के पैरेलल, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नेक्स्ट थिंग्स आता है आगे टू प्रूव के लिए कि एक्चुअली में हमने प्रूव करना क्या है इसमें से। नेक्स्ट थिंग्स हमने इसमें से यूज़ की फॉर द टू प्रूव के लिए हम इसमें से यूज़ करें हैं। तो टू प्रूव के अंदर क्या है कि रिमेनिंग जो टू साइड्स हैं इनको प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो अपने लिए होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन, जो हम अपनी तरफ से करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इसको आपको ज्वाइंट करना है, B से लेकर E, इसी तरह से C से लेकर D, ज्वाइन BE एंड CD, फिर डॉट ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं इस AB लाइन पर, टोटल लाइन पर। E से लेकर F, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इस टोटल लाइन के लिए। इसी तरह से F के बाद नेक्स्ट नेम इसका रख दिया हमने G, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC पर, यानी कि ड्रॉ EF is perpendicular on AB and DG perpendicular on AC। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ के अंदर हमने एरिया यूज़ करना है, लेकिन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टू, जैसे ADE। पहले हम इस तरफ से चलते हैं, एरिया लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर से इसका लिख दीजिए BDE का, BDE इज इक्वल टू में क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस। ADE का अगर हम बेस देखते हैं तो इसका बेस क्या बनेगा AD मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर तो यही चल रहा था अपने पास, इट्स नेम इज़ EF डिवाइडेड बाय 1/2 बेस। BD के अगर हम बेस की बात करते हैं तो BD का बेस BD रहेगा एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर की हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपना दोनों का कॉमन ही था, जो कि EF था, ये हमने परपेंडिकुलर के लिए यूज़ कर दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF, यानी कि इज इक्वल टू किसके रह जाएगा, ये AD डिवाइडेड बाय BD के लिए, ये अपने पास रह जाएगी। इक्वेशन नंबर इज फर्स्ट। नो द सेकंड के लिए हम इस तरफ से यूज़ करेंगे, ट्रायंगल का नेम क्या रहेगा अपने पास AED, इसी तरह से इधर से CED के लिए एरिया, फिर हमने यूज़ किया एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AED। ट्रायंगल के एरिया के लिए AED में बेस अपने पास A से लेकर E रह जाएगा, मल्टीप्लाई इट्स परपेंडिकुलर क्या अपने पास D से लेकर G डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई बेस CED में से बेस क्या रहेगा अपने पास C से लेकर E मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर क्या अपने पास, यानी कि एल्टीट्यूड है अपने पास DG, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 1/2 से 1/2, यानी कि सेकंड इक्वेशन अपनी आएगी AE डिवाइडेड बाय CE। इस इक्वेशन नंबर इज सेकंड। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे आपको एक 9th क्लास का रूल यूज़ होगा इसमें से, जिसके अंदर हम यूज़ करते थे। मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। दोनों तरफ जो मैंने डिनोमिनेटर के अंदर लिखे थे
BDE और इधर से CED, यानी कि इस ट्रायंगल का और इसी तरह से इस ट्रायंगल का, इन दोनों ट्रायंगल का रूल यानी कि एरिया जो है वो इक्वल होगा। 9th क्लास के अंदर हम इसका रूल यूज़ करे थे। इनका कॉमन बेस ये वाला मान लेते हैं और ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, यानी कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, यानी कि जिन ट्रायंगल्स का सेम बेस हो जाता है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हो जाती है आर इक्वल इन एरिया, तो उनका एरिया इक्वल है। और दोनों के अगर न्यूमरेटर की बात करोगे, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है, ADE लिखिए चाहे AED लिखिए, तो देन आप यूज़ कर सकते हो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी कि इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इन दोनों को इक्वल, यानी कि इन दोनों को इक्वल है, ऑलरेडी हम रीज़न लिख चुके हैं। न्यूमरेटर ऑलरेडी पहले से ही इक्वल है, सिर्फ नेम ही आगे पीछे किए गए और कुछ नहीं। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये इक्वल आई थी AD इज इक्वल टू BD के, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। और इसी तरह से AED और CED का एरिया जो आया था वो आया था AE बाय CE। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है, यानी कि इसके लिए रीज़न क्या देंगे हम, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको इसी में से इसकी सब थ्योरम भी यूज़ करनी हो, सब पार्ट जो होता है उसमें कुछ नहीं, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE, एडिंग 1 ऑन द बोथ साइड, एडिंग 1 को आपको ऐड करना है इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये सब थ्योरम किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ होती है। डिनोमिनेटर आ गया BD, तो AD प्लस BD इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया CE, तो ये बन जाएगा AE प्लस CE। फिगर में देखते हैं AD प्लस BD, तो AD प्लस BD क्या बन जाएगी, फुल लाइन AB डिवाइडेड बाय BD। इसी तरह से ये भी फुल लाइन बन जाएगी AC बाय CE। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि अगर आपको ये लिखना था कि AD सब थ्योरम के अंदर यूज़ हो जाता है, AD डिवाइडेड बाय फुल लाइन AB, AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, यानी कि फुल लाइन का यूज़ किया हमने। लेकिन ये सब थ्योरम किसी किसी में यूज़ होती है। मेन क्वेश्चन अपना यहीं पर एंड हो गया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन कैसा लगा या कैसे नहीं, गुड, लाइक, नाइस, जो कुछ भी है वो अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए।